तो हम बात कर रहे हैं स्थित प्रज्ञ पर। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्थित प्रज्ञ शब्द से मतलब क्या है। स्थित प्रज्ञ शब्द से हम क्या समझें? तो स्थित प्रज्ञ दो शब्दों से मिलकर बना है। स्थित मीन्स स्टेबल, बैलेंस, जो चीज स्थिर है वह, और प्रज्ञा मीन्स बुद्धि, आर माइंड, आर इंटेलेक्ट। तो एक ऐसी बुद्धि जिसमें इक्वानिमिटी है, जिसमें इनर बैलेंस है, एक स्टेबल माइंड है। सो स्थित प्रज्ञ कौन सा व्यक्ति हुआ? एक नाउन हुआ, वह व्यक्ति हुआ जिसके पास जो विजडम है वो स्टडी है, स्थिर बुद्धि है, स्थिर चेतना है, स्थिर चित्त है, जो सुख में, दुख में, उतार में, चढ़ाव में सम बुद्धि रह सकता है। वह व्यक्ति है स्थित प्रज्ञ। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है इस डेफिनेशन को समझने के बाद कि व्हाई दिस इज रिलेवेंट फॉर अस। ये हमारे लिए इतनी रेलेवेंट क्यों है? क्यों हमें स्थित प्रज्ञ शब्द को समझने की जरूरत है? क्यों हमें इसको सीखने की जरूरत है? और क्यों हम इस स्टेट ऑफ माइंड को अपने जीवन में उतारें, अप्लाई करें? व्हाई? सो द आंसर इज कि हम सब यहाँ डेवलप होने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, आप इनर रिफ्लेक्शंस कर रहे हैं, प्योरिफिकेशंस कर रहे हैं, मेडिटेशंस कर रहे हैं, तो ये जितने भी हम एक्ट कर रहे हैं, इसके पीछे का जो एक प्राइम पर्पस है वो यह है कि हम डेवलप करें, हम ग्रो करें। और डेवलप हमारा कौन सा पार्ट करें? हमारी सोल डेवलप करें, हमारी सारी बॉडीज डेवलप करें। तो जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ह्यूमन इनकारनेशन का जो मैक्सिमम डेवलपमेंट हम देख सकते हैं वो है हमारे अवतारास। अब ठीक है, हम वी शुड बी वन विद गॉड, वी शुड बी वन विद आवर हायर सोल, ये हमको लिटरली पता है। प्रैक्टिकली वी डू नॉट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ये बात हमें लिटरली पता है कि वो हमको अचीव करना है, हमें वननेस विद गॉड अचीव करना है, लेकिन उसको हम देख नहीं सकते। पर इन अवतारों को तो हम देख सकते हैं। ये तो हमारे जैसे बॉडी लेकर इन्होंने इस धरती पर जन्म लिया और फिर ग्रो किया और हमें कुछ सिखा कर गए। तो आप जैसे अब भगवान श्री राम हुए, जो प्रकारांतर से हमारे महागुरु हैं, क्योंकि महागुरु जी मेलिंग उनसे एसोसिएटेड हैं। भगवान श्री कृष्ण हुए, बुद्ध हुए, आप इनको देखिए, ये सब अलग अलग समय में उन्होंने इनकारनेशन ली, अलग अलग पर्पस के साथ इनकारनेशन ली, इनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स थे, लेकिन इन तीनों अवतारों में एक चीज कॉमन थी। इन तीनों का जो माइंड था वो बहुत स्टेबल था, इक्वानिमिटी थी, इनर बैलेंस था। ये तीनों स्थित प्रज्ञ थे। तो कोई एक चीज जो इतने अवतारों में कॉमन हो, उसको बहुत इंपॉर्टेंट तो होना ही चाहिए। कुछ तो इस स्टेट ऑफ माइंड में खास बात है कि जो बाद के तीन अवतार हैं उन तीनों अवतारों में ये कैरेक्टरिस्टिक कॉमन थी। तो अब इतनी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को तो वी मस्ट अंडरस्टैंड एंड वी ट्राई टू इनकलकेट इन आवर बिहेवियर ऑल्सो, इन आवर लाइव्स ऑल्सो। आप भगवान श्री राम की कोई भी पिक्चर देख लीजिए, उनके चेहरे पे हमेशा एक स्मित रहती है। स्मित मीन्स अ प्लेजेंट लाइट स्माइल। उनसे बड़ा मुझे नहीं लगता कोई इक्वानिमिटी का उदाहरण होगा। उनके पिताजी उन्हें एक रात पहले कह रहे हैं कि बेटा कल आपकी राजगद्दी करेंगे, तो उनके चेहरे पे कोई अतिरिक्त उत्साह नहीं है। वो खुशी से बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबल खुशी नहीं है उनके चेहरे पे, बैलेंस है। वो कह रहे हैं जी जैसा आदेश। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उन्हें बताया जाता है आपको वन जाना है। अगेन नो एजिटेशन ऑन हिज फेस, नॉट अ सिंगल लाइन ऑफ टेंशन। वो कहते हैं ठीक है जैसा आदेश। तो जो वन में और राजगद्दी में समान है, इवन श्री कृष्ण का आप उदाहरण ले लीजिए, कोई भी उनके पिक्चर आप उठाइए, आप एक भीनी मनमोहक मुस्कान देखेंगे उनके चेहरे पर। और वो मुस्कान आई कहाँ से? क्योंकि उनका भीतर, उनका जो चित्त है, जो उनका मस्तिष्क है, उसमें वो इनर बैलेंस एक्वायर्ड था, उसमें वो इक्वानिमिटी थी, उसमें वो स्थित प्रज्ञता थी। उसी से उनके चेहरे पर इतनी शांति आई, इतना सुंदर भाव आया। भगवान बुद्ध को ले लीजिए, उनके आप स्कल्पचर्स देख लीजिए, उनकी फोटोग्राफ्स देख लीजिए, कितनी असीम शांति है उनके चेहरे पर। उसको देखकर ही हम शांति अनुभव करते हैं। तो वो इतनी असीम शांति चेहरे पर आई कैसे? भीतर का रिफ्लेक्शन है, वो उनके मन का रिफ्लेक्शन है। और वही हम सीखने की कोशिश करेंगे कि इसे कैसे अचीव किया जाए। अब जब मैं आपसे बात कर रही हूँ इनर बैलेंस की, इक्वानिमिटी की, सुख में दुख में, हार और जीत में अपना बैलेंस नहीं खोने की, तो अक्सर एक सवाल आता है कि फिर एक्शन ही क्यों किया जाए? मतलब रेस में पार्टिसिपेट क्यों किया जाए?
अगर हम किसी रेस में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो ना हम हारेंगे और ना हम जीतेंगे, तो हमारा माइंड स्टेबल रहेगा। गुड। उतनी चीजें करो जितनी जरूरी हैं जीवन जीने के लिए, एक्स्ट्रा एफर्ट मत करो, एक्स्ट्रा एक्शन मत करो। अगर हम कुछ भी एक्स्ट्रा डालेंगे नहीं तो हम ऑलरेडी उस जो इनर बैलेंस है उसको अक्वायर कर लेंगे, इक्वानिमिटी को अक्वायर कर लेंगे और हमारी बुद्धि स्थित प्रज्ञ रहेगी। रॉन्ग। ये सोच रॉन्ग है। क्यों? इसको मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझाती हूँ। ये जो मोशनलेस स्टेट है ना, जहां पे हम एक्शन नहीं करना चाहते, उसको बोलते हैं जड़त्व, तामसिक। जो तीन गुण हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, उसमें जो तामसिक है वो जड़त्व का गुण है, जिसमें हम एक्शन नहीं करना चाहते, आइडियल रहना चाहते हैं। वो तो एक काइंड ऑफ डिप्रेशन का स्टेट है, जो हमें कुछ काम करना है लेकिन हम या तो हार के डर से नहीं कर रहे, या हमें लग रहा है कि शायद हम जीत हैंडल नहीं कर पाएंगे, इस डर से नहीं कर रहे। तो ये जो डर की वजह से हम काम नहीं कर रहे, उसको जड़ता कहते हैं, उसको स्थित प्रज्ञता नहीं कहते, उसको इक्वानिमिटी का स्टेट नहीं कहते। तो एक्शन तो आपको करना ही होगा। एक्शन को नहीं करके आप इस इनर बैलेंस को अचीव कर लें, ये संभव नहीं है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, न ही कश्चित क्षणम अपि तिष्ठति जातु अकर्म कृत, यानी जातु यानी व्यक्ति किसी भी क्षण में बिना कर्म किए नहीं रहता और नहीं रहना चाहिए। अगर वो एक्शन ही नहीं कर रहा तो इस बॉडी का क्या मतलब? जो इतनी सारी बॉडीज आई, हमारी सोल ग्रेजुअली धरती पर आई, हमें ये शरीर मिला, तो अगर हम एक्शन ही नहीं करेंगे तो हमारे कोई कर्मा बैलेंस ही नहीं होंगे, हम अपना पर्पस ही डिफीट कर देंगे। So we must do our duty, our dharma. And by not doing anything, we won't get anything, we won't achieve anything. वो रास्ता गलत है। अब मैं आपको इसको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करती हूँ। एक बच्चों का टॉय आता है, टॉप बोलते हैं, लट्टू बोलते हैं, जो घूमता है। तो वो अगर नहीं घूम रहा, मोशन में नहीं, एक्शन में नहीं है, बस रखा हुआ है कहीं, तो क्या उसमें बैलेंस है? कभी वो इधर घूमेगा, कभी उधर घूमेगा। क्या इक्वानिमिटी है? क्या स्थिरता है? नहीं है। वो कब अपने परफेक्ट इनर बैलेंस को, इक्वानिमिटी को प्राप्त करेगा? जब वो अपने परफेक्ट मैक्सिमम मोशन में होगा। जब एक टॉप बहुत तेजी से घूमता है तभी वो अपनी एक्सेस पे, अपनी धुरी पर रह पाता है। अगर वो घूमना बंद कर दे तो वो अपना बैलेंस खो देगा। सेम हमारे साथ होता है, अगर हम एक्शन करना बंद कर दें, मोशन में नहीं आएंगे, तो हम भी हमारा बैलेंस खो देंगे, और वो सबसे बुरी स्टेज है। तो अगर आपको लगता है कि स्थित प्रज्ञता के लिए, इक्वानिमिटी के लिए और इनर बैलेंस के लिए हम एक्शन ना करें या कम करें या पार्टिसिपेट ना करें तो हम ऑटोमेटिकली उस स्टेट को अचीव कर लेंगे, दैट इज रॉन्ग। आपको स्टॉप की तरह, उस लट्टू की तरह, अगर परफेक्ट बैलेंस को प्राप्त करना है तो आपको आपके परफेक्ट मोशन में आना पड़ेगा, परफेक्ट एक्शन में आना पड़ेगा, आपको अपनी मैक्सिमम स्पीड में आना पड़ेगा। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे एक घूमता हुआ फैन। अगर किसी ने फैन नहीं देखा घूमता हुआ और उसको ऑन फैन पहली बार दिखाएं, तो वो कैलकुलेट नहीं कर पाएगा कि इसमें 3 ब्लेड्स हैं या 4 ब्लेड्स हैं। उसको उस पिक्चर को देख के लगेगा कि इसमें खूब सारी शायद पतली पतली ब्लेड्स हैं जिसकी वजह से ये घूम रहा है, क्योंकि वो उसको समझ नहीं पाएगा, देख नहीं पाएगा। तो जब हम बात करते हैं इस सात्विक गुण के साथ स्टेबिलिटी की, तो हम बात कर सकते हैं कि भगवान शिव का जो समाधिस्थ पोज है, जो उनकी समाधि है, या जो भगवान विष्णु का शेष शैया पर जो विश्राम है, तो वो उनकी जड़ता नहीं है, वो एक्शनलेस नहीं है, वो उस समय अपने मैक्सिमम मोशन में है। हमें क्यों नहीं मोशन में दिखता? जैसे मैंने आपसे कहा ना, घूमते हुए पंखे की हम अलग अलग ब्लेड्स नहीं देख सकते, या बहुत तेजी से कोई गाड़ी गुजरती है तो जो उसका टायर है, उसके अलग अलग जो व्हील का डिजाइन है, वो हम नहीं देख सकते। हमें तो बस तेजी देख से घूमता हुआ दिखाई देता है। टॉप, घूमते हुए टॉप को आप ऊपर से देखेंगे तो वो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि इतनी स्पीड से घूम रहा है, आपको केवल एक सेंटर पॉइंट दिखेगा। वो इतनी तेजी से उस समय मोशन में होता है कि हम उसकी स्पीड को समझ नहीं पाते, पकड़ नहीं पाते। हमें भी उसी स्पीड को, उसी मोशन को अक्वायर करना है, जो शायद समाधि शिव की है या शायद शेष शैया पर लेटे हुए विष्णु की है। वो उस समय आइडियल नहीं है, एक्शन लेस नहीं है, वो अपने मैक्सिमम मोशन में है, मैक्सिमम एक्शन में है। एंड वी ऑल्सो नीड टू गेन दैट, टू अचीव दैट। जैसे बाईसाइकिल भी ले लीजिए आप, साइकिल, उसको आप
बिना चलाए खड़ा करिए, वो अपनी जगह खड़ी रह ही नहीं सकती, स्थिर रह ही नहीं सकती, उसको स्टैंड की जरूरत पड़ेगी, सहारे की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जैसे ही वो मोशन में आती है वो अपना बैलेंस अचीव कर लेती है। अगर हमें ये बैलेंस अचीव करना है तो हमें सबसे पहले एक्शन में आना है। कॉन्स्टेंसी ऑफ एम एंड एफर्ट, हमें लगातार काम करना है, हमें प्रयास करना है, पीछे बैठे नहीं रहना। उससे हम सिर्फ तामसिक गुण और अपना अंदर बढ़ाते चले जाएंगे, हम ग्रो नहीं करेंगे, हम डेवलप नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज द फर्स्ट लेसन। अब क्या हुआ, ऐसा ही कुछ अर्जुन के साथ हुआ। कुरुक्षेत्र का मैदान है, युद्ध की पृष्ठभूमि है, और अर्जुन क्या कह रहे हैं सडनली, लॉर्ड कृष्णा, मैं तो फाइट नहीं कर सकता, मुझे करना ही नहीं है, मुझे जीतना ही नहीं है, इनको जीत कर भी मुझे क्या मिलेगा, राज्य मिलेगा, मुझे चाहिए ही नहीं, आई डोंट वांट दिस किंगडम, आई डोंट वांट दिस सिंहासन, दिस ताज, दिस राज्य, दिस लैंड, मुझे चाहिए ही नहीं। तो वो एक्शन करने से ही मना कर देते हैं, मोशन करने से ही मना कर देते हैं, वो बैठ जाते हैं आइडियली, मुझे कुछ करना ही नहीं। और ये शायद कुरुक्षेत्र में अर्जुन के साथ हुआ, पर शायद हमारे साथ अक्सर होता है, शायद हर वीक होता है, शायद हर दिन होता है, या हर कुछ घंटे बाद होता है, कि हम किसी चीज से घबरा कर, डर कर, थक कर, निराश होकर उसको गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और हम कहते हैं हमें करना ही नहीं है। एक बार फेलियर हुआ, दो बार फेलियर हुआ, हमें देना ही नहीं है, हमें ये एग्जाम में बैठना ही नहीं है, हमें इस सिचुएशन को फेस ही नहीं करना। दैट इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। उससे तो हम कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे, रादर और ज्यादा नीचे गिरते चले जाएंगे। तो अब कृष्ण के सामने बड़ी समस्या हुई कि पहले तो उनको अर्जुन को समझाना पड़ा, युद्ध तो अब बाद में होगा, पहले तो इसकी जड़ता को खत्म करना होगा, ये जो उसको एक्शन को छोड़ के बैठा है इसको वापस एक्शन में लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले उन्होंने उसको स्थित प्रज्ञ की बात समझाई कि हु इज स्थित प्रज्ञ। उनको ये समझ में आ गया कृष्ण को कि अब इसका ये डाउट दूर करना पड़ेगा, इसको ये समझाना पड़ेगा दैट आप एक्शन नहीं कर कर कहीं नहीं पहुंच सकते, आपको एक्शन तो करना ही पड़ेगा। तो ये समझाने के लिए कृष्णा बहुत सुंदर श्लोकों का उदाहरण लेते हैं श्रीमद् भगवत गीता में। तो हम उनमें से चंद श्लोकों को समझने की कोशिश करेंगे। तो जो पहली बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, वह कह रहे हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पायेनो नित्यान स्ताम स्थितिक्षस्व भारत, यम ही न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुष शर्भ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतवाय कल्पते। यानी कि ये जो सुख है, दुख है, सर्दी है, गर्मी है, ये आपके लिए है ही नहीं, इनको आपको सहन करना है। और जो सुख में, दुख में, हार में, जीत में, लाभ में, अलाभ में समान हो जाता है, समभाव हो जाता है, वो अमृत कल्प, अमृतवाय कल्पते, अमृत को प्राप्त करता है। और यह अमृत क्या है, यह अमृत है यूनियन विद गॉड। सबसे पहले अर्जुन को, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जड़ता आती कहाँ से है। भाई हम स्थित प्रज्ञ होना चाहते हैं, हम इनर बैलेंस को अचीव करना चाहते हैं, इक्वानिमिटी को अचीव करना चाहते हैं, तो कोई क्यों नहीं कर पा रहे, तो कोई तो ऑब्स्टिकल है। तो पहले उसको वो ऑब्स्टिकल समझाते हैं, सी दिस इज द ऑब्स्टिकल, ये आपको पढ़ने नहीं दे रहा, तो पहले यू हैव टू रिमूव दिस ऑब्स्टिकल, एंड दैट ऑब्स्टिकल इज अटैचमेंट। अटैचमेंट विद व्हाट? with our own bodies, with this physical body, with things. कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो जितना अटैचमेंट आपने अपने आसपास कर रखा है, ये आपका है ही नहीं। यू आर नॉट दिस। सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करो कि आप हो कौन। हम आइडेंटिफाई करते हैं माई, मी, मेरी बॉडी, मेरे इमोशंस, मेरे थॉट्स। कहते हैं नहीं, दिस इज नॉट यू। सबसे पहले तो आप अपने आप को पहचानो। जब आप खुद के रियल फॉर्म को समझने की कोशिश करोगे या समझ लोगे, और जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो बाकी चीजें ये टेम्पररी हैं, दे आर नॉट परमानेंट, परमानेंट इज योर सोल, परमानेंट इज योर ग्रोथ, तो शायद थोड़ी आपको आसानी हो जाए इस डिटैचमेंट के साथ स्थित प्रज्ञ होने में। जो इनर बैलेंस है, इसको अचीव करने में शायद आप थोड़ा आसान महसूस करने लगे अपने रास्ते को। ये व्हेन मैन विजिबल इनविजिबल बहुत अच्छी बुक है। इसमें ये बताया गया है विद डायग्राम्स कि जब भी हम किसी इमोशनल स्ट्रॉम में होते हैं, तूफान में घिरे होते हैं, जैसे अर्जुन थे उस समय, अर्जुन इमोशंस में बह रहे थे कि मेरा परिवार है, मेरे भाई बंधु हैं, मेरे गुरुजन हैं, मेरे पूजनीय लोग हैं, मेरे माता पिता हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, मेरी माता तुल्य है, वगैरह वगैरह वगैरह।
तो इमोशंस के कारण सबसे पहले क्या होता है, हमारे अंधेरा छा जाता है आंखों के आगे, सोच के आगे, और हम करेक्ट डिसीजन नहीं ले पाते। हम वो नहीं कर पाते जो हमें करना चाहिए। जैसे समुद्र है, बहुत गहरा है, पानी, द डेप्थ इज वेरी हाई फॉर द सी, बट जो विंड है वो उसको विचलित कर देती है। जो हवा है वो उसकी लहरों को विचलित कर देती है और उससे टाइड्स आ जाते हैं, और कई बार वो इतने हाई टाइड आते हैं कि वो कितना नुकसान पहुंचा जाते हैं। सेम जो स्मॉल स्मॉल इमोशंस हैं, अटैचमेंट्स हैं, थॉट्स हैं, वो हमारे अंदर एक टाइड उत्पन्न कर देते हैं, एक स्ट्रॉम उत्पन्न कर देते हैं, और उसकी वजह से वी कैन नॉट थिंक क्लियरली प्रॉपरली एंड वी कैन नॉट सी व्हाट शुड वी डू एंड व्हाट वी शुड वी नॉट। हम उसको देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो सबसे पहले तो उसको समझा रहे हैं कृष्ण कि ये तुम्हारे हैं ही नहीं। ये जो तुमको लग रहा है मुझे सर्दी लग रही है, मुझे दुख है, मुझे सुख है, ये सुख ये दुख, और जो तुम्हें लग रहा है कि तुम महसूस कर पा रहे हो दिस बॉडी, ये इन सब में से तुम कुछ हो ही नहीं। यू आर नॉट दीज। और जब तुम हो ही नहीं, तो अब तुम किस बात का दुख व्यक्त कर रहे हो, किस बात के लिए दुखी हो। अगला श्लोक है, बहुत प्यारा श्लोक है। अव्यक्तादिनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना। कृष्ण कह रहे हैं कि देखो ऐसा है, कुछ समय पहले तक तुम नहीं थे, जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था तब तुम नहीं थे, और कुछ समय बाद फिर तुम नहीं रहोगे। अभी जो बीच में थोड़ा सा तुमको जीवन मिला है, इसमें इतना क्या ड्रामा कर रहे हो। यू आर नॉट परमानेंट। तुम कल नहीं थे और कल नहीं होगे। इतना सा ही तुम्हारा बीच में जरा सा खेल है। तो सबसे पहले इसको समझो दैट योर रियल एग्जिस्टेंस इज नॉट दिस बॉडी एंड नॉट द अदर बॉडीज, योर इमोशनल बॉडी, योर मेंटल बॉडी, यू आर नॉट दैट। सबसे पहले अपने आप को समझने की कोशिश करो, हु आर यू, यू आर दैट सोल। और जब दैट इज परमानेंट, तो किसी परमानेंट चीज के पीछे आप दुखी हो तो आपको समझ में आता है। आप इतनी इनपरमानेंट, इतनी टेम्पररी चीजों के पीछे इतना इमोशनल केओस क्रिएट कर रहे हो, इसकी वजह मुझे समझ में नहीं आती। कृष्ण कह रहे हैं तुम ना तो थे और ना तुम होगे, तुम बीच में थोड़ी सी देर के लिए हो, तो अपना कर्म कर लो। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। गेट डिटैच्ड with these bodies because these bodies are not you. Your real self is something else. It's something which is much, much, much greater than what you can think और perceive. हम उसको समझ नहीं सकते, हम उसको देख नहीं सकते, बट वही तुम्हारी सच्चाई है। जो तुम देख और समझ रहे हो, ये तो तुम्हारी सच्चाई है ही नहीं। कृष्ण आगे कह रहे हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युजस्वन्नैवं पाप मवाप्स्यसि। मतलब सुख को, दुख को, और लाभ को और अलाभ को, और जय को और पराजय को समय कृत्वा, समभाव कर दो, इनमें समान स्थिति को ले आओ और फिर युद्ध करो। युद्ध का मतलब हमें तो युद्ध करना नहीं, हमें हमारा जीवन जीना है। एक्शन करो, धर्म करो, ड्यूटीज करो, इनको समान मान कर अगर आप एक्शन करोगे, तुम्हें पाप नहीं बांध पाएगा। पाप का क्या मतलब है, कर्म नहीं बांध पाएगा। जो जीवन मरण का चक्र है वो नहीं बांध पाएगा। हम नीचे नहीं खिंचे चले जाएंगे। अगर हम इन चीजों से डिटैच होकर, अगर हमारी रियलिटी को समझकर, क्या चीज टेम्पररी है, क्या चीज परमानेंट है, इसके विवेक को अगर हम समझ जाएं और उसके बाद हम एक्शन करें, तो जन्म मरण के चक्र से हम मुक्त हो सकते हैं। हम पाप में नहीं बंधेंगे, हम कर्मों में नहीं बंधेंगे। ये वो उनको नेक्स्ट समझा रहे हैं। अभी वो कह रहे हैं कि जब तुम्हें क्लैरिटी है तुम्हारे एग्जिस्टेंस की कि क्या तुम हो, क्या तुम नहीं। देखिए कृष्ण ने कितना इंटेलिजेंटली समझाया। सबसे पहले उन्होंने ये समझाया हु आर यू। एकदम से उनको कह देते नहीं, यू हैव टू डू योर ड्यूटी, तो वो कंफ्यूज हो जाते शायद, या उनको समझ में नहीं आता। तो कृष्ण बड़े स्टेप बाय स्टेप लेकर गए अर्जुन को। पहले उन्होंने ये क्लियर किया दैट हु आर यू, तुम हो कौन। तुम थे, तुम नहीं रहोगे, तुम कब होगे, तुम फिर कब नहीं होगे, यानी तुम्हारी एग्जिस्टेंस कितनी सी है, कितनी टेम्पररी है, पहले ये समझाया। फिर उनको ये समझाया है जो तुम सुख दुख की बात करते हो, लाभ की अलाभ की और जय की पराजय की बात करते हो, ये तुम्हारे से भी ज्यादा टेम्पररी है। तुम्हारी बॉडी तो, शरीर तो फिर कुछ साल रहने वाला है। बाकी जो अचीवमेंट्स और जो तुम्हें लगता है आसपास जो तुम्हारी पराजय है, वो तो और भी क्षणिक है, वो तो और भी नॉन परमानेंट है, टेम्पररी है, उनकी लाइफ स्पैन तो और छोटा है।
तो किन चीजों के लिए दुखी हो रहे हो ये तो देखो। तुम्हारा फोकस कहाँ होना चाहिए और कहाँ हो रहा है। तुम्हारा फोकस होना चाहिए तुम्हारी ड्यूटीज पर, तुम्हारे धर्म पर और तुम्हारी सोल पर, आत्मा पर, क्योंकि वही सत्य है, वही शाश्वत है। बाकी उसके अलावा सब टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। तो पहले तो कृष्ण ने ये समझाया क्या सही है क्या गलत है। अब वो उनको कह रहे हैं कि अब तुम उसको फॉलो करो। जब तुम ये समझ गए हो कि क्या टेम्पररी है क्या परमानेंट है, क्या मेरा है और क्या मेरा नहीं है, और तुम हो कौन वास्तव में, तो विद दिस अंडरस्टैंडिंग इट इज मच इजियर इजियर। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम उसको प्राप्ति कर लेंगे, पर इट इज मच इजियर विद दिस डिटैचमेंट, विद दिस अंडरस्टैंडिंग कि हमारा रियल सेल्फ क्या है। शायद हमारा रास्ता थोड़ा आसान हो जाए। अब ऐसा नहीं है कि हमें आज एक ज्ञान मिल गया तो हम स्थित प्रज्ञ हो गए। पर जो आपने देखा है स्केल जो तराजू होता है, कितना तेजी से एक तरफ बहुत भार रख दो तो एक तरफ बहुत हल्का हो जाता है, दूसरी तरफ रख दो कितनी तेजी से घूमता है। तो हमको कोशिश करनी चाहिए, मे बी शायद हम परफेक्ट बैलेंस को अक्वायर ना कर पाए, पर हमें कोशिश करनी चाहिए कम से कम ये जो उसका डिफरेंस है उसको कम से कम कर पाए, मिनिमम से मिनिमम जितना हमसे पॉसिबल हो सके। रोज प्रयास करें, रोज को समझने की कोशिश करें। इसलिए कहा जाता है कि जो टीचर की बुक्स हैं, गोल्डन लोटस सूत्रास, श्रीमद् भगवद गीता, इन बुक्स को आपको रोज पढ़ना है, क्योंकि हम भूल जाते हैं। तो हमको खुद को रोज रिमाइंड दिलाना है दैट हु आर वी डूइंग, व्हाट वी शुड डू, व्हाट वी शुड नॉट डू। हमें एक कांस्टेंट रिमाइंडर दिलाना है खुद को, ताकि हम इस रास्ते पर आगे बढ़ पाए। आगे श्री कृष्ण समझा रहे हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्यवा धनंजय सिद्ध असिद्धो समो भूतवा समत्वम योग उच्यते। समत्वम समान भाव योग उच्यते, योग कहा जाता है। योग मीन्स यूनियन विद गॉड, यूनियन विद योर ओन सेल्फ। और वो कब अचीव होगा? विद दिस इनर बैलेंस, विद दिस इक्वानिमिटी, विद दिस स्थित प्रज्ञता। तो जब आप इस स्थित प्रज्ञ वाली स्टेट को प्राप्त कर लोगे तो समझो अपने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। क्योंकि ईश्वर, हम ऑब्स्टिकल्स क्या है, हमको क्या चीज है जो हमको ईश्वर से मिलने नहीं दे रही, हमको हमारे रियल सेल्फ को देखने नहीं दे रही? ये इमोशंस ही तो हैं, ये थॉट्स ही तो हैं। हम इनको परे हटाकर करेक्ट चीज को देख नहीं पा रहे, हम इतने उलझे हुए हैं इन सब चीजों में। तो ये सब बहुत टेम्पररी चीज है, दीज आर नॉट परमानेंट। हमें इनको साइड में हटा के अपने रियल सेल्फ को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि कोई अच्छी खबर हमारे पास आई तो हम ठीक है खुश होंगे, लेकिन एक तो व्यक्ति होता है रो रहा है खुशी में, क्या खुशी के आंसू, अगेन दैट इज नॉट बैड, बट क्या वो हमारा पर्पस है? क्या उससे हम इस इक्वानिमिटी को, इनर बैलेंस को प्राप्त कर पाएंगे? खुशी की बात है, ओके गुड। अब अगेन वी आर ह्यूमन बींग्स, हम एकदम ऐसा नहीं कर सकते हम खुश नहीं हो, लेकिन एक कहीं बैलेंस होना चाहिए। फिर अगर हम पराजित हो गए या हम हार गए तो हम कितना शैटर हो रहे हैं, कितना ज्यादा समय हम लगा रहे हैं वापस उभरने में, वापस उठकर खड़े होने में। क्या हम पूरी तरह गिव अप कर रहे हैं? तो इस चीज को ऑब्जर्व करिए अपने भीतर और कोशिश करिए इस बैलेंस को प्राप्त करने की, इस रास्ते पर चलने की, क्योंकि धीरे धीरे चलेंगे तो हम शायद पहुंच ही जाएंगे कभी ना कभी। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि डू योर ड्यूटीज विद दिस समभाव, समान भाव, जय में पराजय में, लाभ में अलाभ में, सुख में दुख में, विद इक्वानिमिटी, एंड देन यू कैन बी फ्री फ्रॉम आसक्ति। संग त्यक्तवा धनंजय, यानी अर्जुन, त्यक्तवा त्याग दो, संग यानी आसक्ति। ये जो आसक्ति है, जो अटैचमेंट है ना, मेरी जीत, मेरा सामान, मेरी ये चीज, मेरी अचीवमेंट्स, ये जो मैं है, ये तुमने इस बॉडी से एसोसिएट कर रखा है, दिस इज नॉट रियल यू। तो इस संग को, इस आसक्ति को सबसे पहले तुम छोड़ो। कंट्रोल योर ओन थॉट्स, उनको झूलते हुए स्केल की तरह बहुत ज्यादा ऊपर और नीचे मत जाने दो। कंट्रोल योर इमोशंस, क्योंकि वो कह रहे हैं जो जीता है वो कभी ना हारा हो, ऐसा नहीं, और जो हारा है वो कभी नहीं जीतेगा, ऐसा भी नहीं। ये बहुत टेम्परामेंट चीजें हैं, टेम्पररी चीजें हैं, दीज आर नॉट परमानेंट। सो वो कह रहे हैं यू हैव टू अचीव दिस समत्व, एंड देन व्हेन यू अचीव दिस समत्व यू हैव अचीव्ड योगा। जब आप इस समत्व को, इस स्थित प्रज्ञता को, इस इक्वानिमिटी को और इनर बैलेंस को अक्वायर कर लेंगे तो आप समझिए कि आप योग की स्थिति में हैं। योग मीन्स यूनियन विद गॉड, यू आर वन विद गॉड विद दिस इक्वानिमिटी। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये एक तरीके की एलिजिबिलिटी है, आपको स्थित प्रज्ञ होना होगा, देन यू कैन अचीव योर गॉड, योर हायर सोल, वननेस विद योर ओन सेल्फ।
नेक्स्ट श्री कृष्ण कह रहे हैं, बुद्धि युक्तो जहाँ तीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। योग ही कर्मों में कुशलता है। कर्मों में कुशलता का क्या मतलब? कि आप कर्म तो कर रहे हैं निरंतर लगातार, लेकिन आप उनके फल पे नहीं बंध रहे। आप कर्मों को करते हुए भी उनके फलों से मुक्त हैं। जैसे आपने कमल का फूल देखा हो तो पद्म पत्र निर्लिप्तम बोलते हैं। आप कमल के फूल को कभी देखिए, पानी में रहता है, लेकिन उसकी पंखुड़ी पर एक ड्रॉप पानी भी, एक ड्रॉप ऑफ वाटर भी टिक नहीं पाता। यानी वो उसमें रहते हुए भी उससे अप्रभावित रहता है, उससे डिटैच रहता है। सो जब आप इस अंडरस्टैंडिंग को अक्वायर कर लेंगे दैट हु आर यू, क्या तो टेम्पररी है, क्या परमानेंट है, आपका रियल सेल्फ क्या है, आपको कैसे बिहेव करना है, आपको जो ऑपोजिट साइड्स हैं, एक्सट्रीम गुड और एक्सट्रीम बैड, उसमें एक समत्व भाव लेकर चलना है। जब आप इस स्टेट को अक्वायर कर लेंगे तो आप कर्मों में रहते हुए भी कर्मों में लिप्त नहीं होंगे। मतलब आप अपनी ड्यूटीज तो कर पाएंगे, लेकिन वो ड्यूटीज आपको कर्म शेष क्रिएट नहीं करने देंगी, वो ड्यूटीज आपको कर्मों में बांधेंगी नहीं, और जन्म मृत्यु के चक्र से आप मुक्त हो जाएंगे। आगे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आप जब एक्शन करें तो आपको एक्शन के पीछे भी कोई मोटिवेशन तो चाहिए। ठीक है, आप हार और जीत से परे हट गए, आप उनमें संभाव को प्राप्त कर लिए, इनर बैलेंस को प्राप्त कर लिए, लेकिन देयर must be some motivation behind your actions, behind your duties. So that action should be your God. आप जो भी काम करें उनके निमित्त करें, जो भी काम करें उनको ध्यान में कर कर करें, अपनी ड्यूटी समझ कर करें, और फिर उनको सरेंडर कर दें, ईश्वर को सरेंडर कर दें। जो अच्छा बुरा किया आपके निमित्त किया और ये आपको समर्पित। इस तरीके से आपको कर्म परेशान नहीं कर पाएंगे, आप उनमें बंधेंगे नहीं। एंड द वन हु हैज बुद्धि मीन्स हायर इंटेलिजेंस, हायर इंटेलेक्ट, वो ही व्यक्ति समझ सकता है कि उसका रियल सेल्फ क्या है। आप किसी आम व्यक्ति से कहिए कि दिस बॉडी इज नॉट यू, उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या बात कर रहे हैं आप, कैसे नहीं है, आई कैन सी इट, आई कैन फील इट, आई नो, तो ये मेरी ही है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये बहुत हाई इंटेलेक्ट से आती है, जो अगेन एक बहुत ही, जो उसका हायर डेवलप्ड माइंड है, हायर मेंटल बॉडी है, जिसकी जिसकी इंटेलेक्ट बहुत ज्यादा विकसित है, उसको, उसी व्यक्ति को ये बात समझ में आएगी। सो कृष्ण पहले अर्जुन को उस स्थिति तक ले जा रहे हैं, उनको सही गलत की पहचान कराकर, उनकी इंटेलेक्ट को डेवलप कराकर उनको ये समझा रहे हैं कि उनका रियल सेल्फ है क्या। फिर वो कह रहे हैं कि इतना ज्ञान तो तुम्हें मिल गया, सारा शुरू से एंड तक मैंने समझा दिया, तुम क्या नहीं हो, तुम क्या हो, किसको तुम्हें सहन करना है, क्या तुम्हारे साथ रहेगा, क्या चला जाएगा, तुम कभी थे नहीं और तुम कभी आगे होगे नहीं। सो क्या तो रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला, क्या सही क्या गलत, पूरा ज्ञान उन्होंने अर्जुन को दिया। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस ज्ञान के बाद भी यू नीड पिलर वन, यू नीड शरणागति, यू नीड कंप्लीट सरेंडर। आपको भक्ति की जरूरत तो उसके बाद भी पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज हमको एक्शन करने का मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा। तो आप जो भी एक्शन करें, सरेंडर दोज एक्शन टू योर गॉड, अपने गॉड को, अपने टीचर को, वो सब आप सरेंडर कर दीजिए। उस तरीके से आप बिल्कुल कमल के उस फूल के जैसे हो जाएंगे जो पानी में रहते हुए भी पानी से प्रभावित नहीं है। तो आप इस दुनिया में रहेंगे, कर्म करेंगे, बट वो कर्म आपको बांधेंगे नहीं। आगे श्री कृष्ण कह रहे हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेवात्मनुस्तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। स्थित प्रज्ञ उसे कहा जाता है जो खुद से खुद में संतुष्ट रहता है। कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हारे आसपास जितनी भी कामनाएं हैं, विचार हैं, इनको छोड़ो, ये तुम्हारे हैं ही नहीं, इनसे ऊपर उठो। और जब आप इनसे ऊपर उठ सकते हो, तब आप ये बात समझ सकते हो हु आर यू, व्हाट इज योर रियल सेल्फ। आत्मा से आत्मा में तुष्टि, संतुष्टि, यानी खुद के भीतर झांको, अपने आप से मिलो, अपनी आत्मा से परिचय रखो, अपनी आत्मा से एक हो जाओ। और जो व्यक्ति ये कर सकता है उसी को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। उसी व्यक्ति के पास ये इनर बैलेंस है, ये इक्वानिमिटी है। दैट पर्सन कैन हैंडल सुख एंड दुख विद द संभाव। एंड उस व्यक्ति की जो कॉन्शियसनेस है वो इन सब से ऊपर रहती है, वो इन चीजों में उलझता नहीं। जो उसकी माइंड की वाइब्रेशंस हैं वो बहुत हायर लेवल पे रहती हैं।
और ये जो छोटी मोटी वाइब्रेशंस हैं, हेवी वाइब्रेशंस हैं, ये उसको प्रभावित ही नहीं कर पाती क्योंकि उस तक पहुंच ही नहीं पाती। जैसे कोई प्लेन में उड़ रहा है तो हम उसको उससे बात नहीं कर सकते, वो हमारी पहुंच से बहुत दूर है। सो जब विद दिस रेगुलर प्रैक्टिस आपकी कॉन्शियसनेस इतनी हाई लेवल पे होगी कि आप ऑटोमेटिकली इन चीजों से प्रभावित होना बंद हो जाएंगे क्योंकि इनकी पहुंच इतनी ऊपर तक है ही नहीं। ये बहुत ग्रॉसर एनर्जीज हैं और ये बहुत लोअर लेवल पे रिसाइड करती हैं। सो अपनी कॉन्शियसनेस बढ़ाइए, अपनी हाइट बढ़ाइए, अपनी सोच की हाइट बढ़ाइए, देन यू विल बी डिटैच्ड विद ऑल दीज इश्यूज, विद दिस सुख एंड दुख। नाउ दिस बुक कंपैशनेट ऑब्जेक्टिविटी, इसके पेज नंबर 46 का मैं एक सूत्र पढ़ रही हूँ। मेंटल एंड इमोशनल एफर्ट मीन्स फाइंडिंग द वेज एंड मीन्स ऑफ ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। हम प्रॉब्लम को ओवरकम कब कर पाएंगे? जब हम डिटैच होकर सही गलत को समझ पाएंगे, जब हम सुख में दुख में, लाभ में और पराजय में संभाव हो पाएंगे। आगे टीचर कह रहे हैं, बी काम एंड कंटिन्यू पुशिंग अहेड। हम आगे तभी बढ़ते रह सकते हैं जब हम शांत रहेंगे। और हम शांत कब रहेंगे? जब हम अपने मैक्सिमम एक्शन में रहेंगे। जैसे वो टॉप है, लट्टू, वो तभी अपने परफेक्ट बैलेंस को अचीव कर पाता है, एक्वायर कर पाता है, जब वो अपने मैक्सिमम मोशन में रहता है। सो ट्राई टू बी इन योर मैक्सिमम मोशन, ट्राई टू सरेंडर योर कर्मास टू गॉड। तब आप उसको करते हुए भी उससे डिटैच रह पाएंगे।